हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर का अपन ने एक पार्ट जो एनिमल हस्बेंड्री वाला है वो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। दो पार्ट्स के अंदर अपन ने चैप्टर को डिवाइड किया, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग। एनिमल हस्बेंड्री अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग समझने के लिए अपन को क्या करना होगा, 5 स्टेप समझने होंगे। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या होते हैं, जो पहली स्टेप है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर वेराइटी। अपने पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें से अपन को क्या करना है, सुपीरियर जो वेराइटी है ना वो अपन को सिलेक्ट करनी है। पहली स्टेप तो ये हो गई। अब अपन ने सुपीरियर जो वेराइटी है वो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्रॉसिंग करा देंगे। जो सुपीरियर जो वेराइटी अपन ने सिलेक्ट करी है उनके बीच अपन क्रॉसिंग करा देंगे। क्रॉसिंग के बाद में क्या होगा, यहाँ प्रोजिनी बनेंगी, बहुत सारी प्रोजिनी बनेंगी। तो जो थर्ड स्टेप होगी वो क्या होगी, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर वेराइटी फ्रॉम प्रोजिनी। इन जो प्रोजिनी बनी है, ये जो प्रोजिनी बनी है बहुत सारी, इनमें भी अपन क्या करेंगे, सुपीरियर वेराइटी को सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारी प्रोजिनी बन गई अपने पास, इनमें से भी अपन जो सुपीरियर जो प्रोजिनी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो सुपीरियर जो प्रोजिनी है उसमें क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। फोर्थ स्टेप अपनी सेल्फ पॉलिनेशन की हो जाएगी। और फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या होगी, टेस्टिंग करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे कमर्शियलाइजेशन के लिए। फिर अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 33%। इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर 33% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। और एम्प्लॉयमेंट कितना देता है एग्रीकल्चर, 66%, नियरली 66% के अप्रोक्स एम्प्लॉयमेंट देता है। एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडिया के अंदर। फिर अपन बात करेंगे वीट की। ड्यूरिंग 1960 to 2000 wheat production increases from 11 million ton to 75 million ton। 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ, जो वीट प्रोडक्शन है ना, वो इंक्रीज हुआ कहां से, 11 मिलियन टन से 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हुआ। कैसे हुआ, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज का डेवलपमेंट हुआ और उसके कारण क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वीट का वो इंक्रीज हुआ। सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट, जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी वीट की वो कहां डेवलप हुई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। सेमी ड्वार्फ वेराइटी जो है वीट की वो कहां डेवलप हुई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। ये कहां है, मैक्सिको के अंदर है। ये सेंटर कहां है, मैक्सिको के अंदर है। और इसको डेवलप करने में जो नॉर्मन ई बार्लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल था, नॉर्मन ई बार्लोग का। इंडियन वैरायटी कौन सी है वीट की, जो कि इंट्रोड्यूस हुई 1963 के अंदर। 1963 के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई वीट की वैरायटीज, वो कौन सी थी, सोनालिका एंड कल्याण सोना। 2 वैरायटीज हैं, सोनालिका और कल्याण सोना, ध्यान में रखना। देखो वीट का कलर कैसा होता है, येलोविश कलर होता है, ठीक है। और जो सोना है, जो गोल्ड है, उसका कलर भी कैसा होता है, येलोविश होता है। तो आपको इससे याद रख सकते हो कि सोनालिका में भी सोना आ रहा है और कल्याण सोना में भी सोना आ रहा है। तो सोने का कलर कैसा होता है, येलोविश होता है, और वीट का कलर भी येलोविश होता है। तो ये किसकी वेरायटी हो जाएंगी, वीट की वेरायटी हो जाएंगी। फिर बात करेंगे अपन राइस की। तो वही है, ड्यूरिंग 1960 टू 2000, 1960 और 2000 के बीच में क्या हुआ, राइस जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। कितने से 35 मिलियन टन से 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ राइस का प्रोडक्शन। एक वेराइटी है राइस की IR8, राइस की एक वेराइटी है IR8। डेवलप कहां हुई ये वेराइटी, डेवलप हुई IRRI पर, ठीक है। IRRI में ये डेवलप हुई। IRRI क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि कहां स्थित है, फिलीपींस के अंदर है। ये इंस्टीट्यूट कहां है, फिलीपींस के अंदर है। एक और वेराइटी है राइस की ताइचुंग नेटिव 1। तो नाम से ही पता लग रहा है ताइचुंग आ जाएगा। तो कहां डेवलप हुई है, ये ताइवान के अंदर डेवलप हुई है। फिर बात करें इंडियन वेराइटीज की। राइस की जो इंडियन वेराइटीज है वो कौन सी है, जया और रत्ना, ठीक है। राइस की जो इंडियन वेराइटीज है वो कौन सी है, जया और रत्ना। 2 वेराइटीज है राइस की, जया और रत्ना। फिर बात करें शुगर केन की। 2 वेराइटीज है शुगर केन की, एक है सेकरम बारबेरी और एक है सेकरम ऑफिसिनेरम। सेकरम बारबेरी और सेकरम ऑफिसिनेरम 2 वेराइटीज अपने पास। जो सेकरम बारबेरी है ना, बारबेरी जो है वो कहां ग्रो करती है, नॉर्थ इंडिया की वेराइटी है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो करती है। और जो सेकरम ऑफिसिनेरम है ना, वो कहां ग्रो करती है, साउथ इंडिया के अंदर ग्रो करती है।
सेकरम बारबेरी जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर, और जो सेकरम ऑफिसिनेरम है वो कहाँ, साउथ इंडिया के अंदर ग्रो करती है। सेकरम जो बारबेरी है उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है ना, पुअर शुगर कंटेंट है, मतलब शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है। और जो सेकरम ऑफिसिनेरम है उसके अंदर हाई शुगर कंटेंट है, हाई शुगर कंटेंट है सेकरम ऑफिसिनेरम के अंदर। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ये सेकरम ऑफिसिनेरम है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकती, नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकती। तो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेकरम ऑफिसिनेरम और सेकरम बारबेरी जो है इनका क्रॉस करा देंगे। तो जो अपन को जो प्रोजेनी मिलेगी, जो हाइब्रिड मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि वो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ग्रो कर सकता है और उसकी जो शुगर कंटेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात करें अपन मिलेट्स की। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स हाइब्रिड मेज, जवार और बाजरा, हाइब्रिड मेज, जवार, बाजरा, इनको क्या बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। फिर बात करें डिजीजेज की, ठीक है, जो टेबल्स दे रखी हैं उनके अलावा जो डिजीजेज हैं चैप्टर के अंदर, जो पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है, जिन पे ध्यान इजीली नहीं जाता वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। बैक्टीरिया से कौन सी होती है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर किससे होती है, बैक्टीरिया से। फंजाई से कौन सी होती है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट का जो ब्राउन रस्ट है वो किससे होती है, फंजाई से। रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन भी फंजाई से होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है, फंजाई से। वायरस वाली टोबैको मोजेक और टर्निप मोजेक, टोबैको मोजेक और टर्निप मोजेक किससे होती है, वायरस से। फिर बात करें बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इज इंक्रीज, वो प्रोसेस जिससे अपन क्रॉप की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन बोलेंगे। इसके अंदर अपन क्या क्या इंक्रीज करेंगे, प्रोटीन का कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, प्रोटीन का कंटेंट और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल का कंटेंट और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। विटामिन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करेंगे और मिनरल का कंटेंट इंक्रीज करेंगे। अब कुछ टर्म्स दे रखी हैं, आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, 5x मोर आयरन, इसके अंदर क्या होता है, 5x मोर आयरन, मतलब 5 गुना ज्यादा इसके अंदर आयरन होता है। ये जो आयरन फोर्टिफाइड राइस होता है ना, इसका नॉर्मल राइस से 5 गुना ज्यादा इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। फिर बात करें हाइब्रिड मेज की, तो जो कि 2000 के अंदर डेवलप हुआ हाइब्रिड मेज, इसके अंदर 2x लाइसिन ट्रिप्टोफैन है, मतलब 2 गुना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन होता है किसके कंपेयर में, नॉर्मल मेज के। एटलस 66 किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है और इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है। मूंग बीन जो है म्यूटेशन के बाद में क्या हुआ, येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से क्या हो गए, ये रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन हुआ और फिर क्या हुए, ये येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। फिर बात करें अपन सिंगल सेल प्रोटीन की, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल सेल से अपन क्या करेंगे, प्रोटीन डेवलप कराएंगे जो कि यूज होगी किसके अंदर, एडिबल होगी, मतलब खाने में यूज होगी। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसको अपन कहाँ ग्रो करा सकते हैं, कैन बी ग्रोन ऑन वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर पर अपन ग्रो करा सकते हैं। इसको अपन एज अ फूड यूज कर सकते हैं और इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर हाई होता है, तो उसको अपन फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। देखो 250 kg की एक काऊ है, 250 किलो की एक काऊ है, वो कितना प्रोड्यूस करती है प्रोटीन, ओनली 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, 200 ग्राम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 25 टन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। ये किसका खेल है, सिंगल सेल प्रोटीन का खेल है। 200 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, नाम ध्यान में रखना, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस जो है वो 25 टन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। फिर बात करेंगे अपन टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या है, इसके अंदर एक्सप्लांट क्या होता है, एक प्लांट है, इमेजिन करना एक प्लांट है, उसका अपन ने एक पार्ट तोड़ लिया। लेट्स से ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसका अपन ने एक पार्ट तोड़ लिया, ये एक पार्ट अपन ने इसका यहां से रिमूव कर लिया, इसका एक पार्ट रिमूव कर लिया, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सप्लांट बोलेंगे, एक्सप्लांट बोलेंगे। इस एक्सप्लांट को यूज करके अपन क्या करेंगे, नया प्लांट ग्रो कराएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। टोटीपोटेंसी क्या होती है, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट ऑफ फ्रॉम एक्सप्लांट।
इस एक्सप्लांट से, ये जो अपन ने एक्सप्लांट तोड़ा है, मतलब एक पार्ट तोड़ा है एक प्लांट से, इस एक्सप्लांट को अपन पूरे प्लांट के अंदर डेवलप कर देंगे। इससे ये जो छोटा सा एक्सप्लांट है, एक पार्ट लिया अपन ने किसी प्लांट से, और जो ये एक्सप्लांट है ये ग्रो कर जाएगा, डेवलप हो जाएगा ओरिजिनल प्लांट के अंदर। ये जो प्रोसेस है, ये जो कैपेसिटी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंसी बोलेंगे। इस कैपेसिटी को अपन क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंसी। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यूज करके अपन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे, उस चीज को क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे। फिर एक स्ट्रमसोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स क्या होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट्स। जो अपन ने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स डेवलप करे हैं ना, प्रोड्यूस करे हैं टिश्यू कल्चर से, ठीक है। अब जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे किससे, ओरिजिनल प्लांट से, तो वो क्या होंगे, सोमा क्लोन्स होंगे। वो सोमा क्लोन्स होंगे किसके, ओरिजिनल प्लांट के क्या होंगे, सोमा क्लोन्स होंगे। फिर है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, पोटैटो का अपन ने प्रोटोप्लास्ट लिया, ठीक है, और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया। पोटैटो का अपन ने प्रोटोप्लास्ट लिया और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया, और दोनों को क्या कर दिया अपन ने, आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों को अपन ने आपस में मिक्स कर दिया, और क्या बना अपने पास में, पोमेटो बना, ठीक है। पोमेटो बन तो गया था, लेकिन इसका कोई ज्यादा यूजफुल नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है। फिर ये जो टेबल दे रखी है, इनको अपन देख लेते हैं। क्रॉप कौन सी है, वीट, ठीक है। वेराइटी कौन सी है, हिमगिरी क्रॉप वीट की वेराइटी है। और किससे रेजिस्टेंस देती है, ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट हील बंट से क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो देख लो। वहां हम रात को हील पर लेटे, ठीक है, वहां हम रात को हील पर लेटे, तो वहां से क्या हो जाएगा, वीट, हम से हो जाएगा हिमगिरी, और रात से हो जाएगा रस्ट, एच से हील से हो जाएगा हील बंट, और लेटे से हो जाएगा लीफ। तो ये इससे आप याद रख सकते हो, वहां हम रात को हील पर लेटे। फिर है ब्रेसिका पूसा स्वर्णिम इसकी वेराइटी है, और ये जो है रेजिस्टेंस किसे देती है, व्हाइट रस्ट है, उससे क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, ब्राजील में स्वर्ण व्हाइट, स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण गोल्ड को ही क्या बोलते हैं, सोने को ही क्या बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ अपने इंडिया में क्या होता है, येलो कलर का गोल्ड होता है, लेकिन ब्राजील के अंदर व्हाइट कलर का गोल्ड होता है, व्हाइट कलर गोल्ड होता है वहां पर। तो ब्राजील में स्वर्ण व्हाइट, ठीक है। तो ब्राजील से क्या हो जाएगा, ब्रेसिका, ठीक है। स्वर्ण से स्वर्णिम आप याद रख सकते हो, और व्हाइट से हो जाएगा व्हाइट रस्ट, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर बात करें कॉलीफ्लावर की, तो कॉलीफ्लावर को याद रखने के लिए सिंपल सी है, कॉलीफ्लावर आपने सबने देखी होगी, जो फूल गोभी है वो सबने देखी होगी। कैसी होती है, व्हाइट होती है बिल्कुल, और कैसी होती है, स्नो का जो बॉल है, बर्फ का गोला है, वैसा लगती है। तो उससे हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा स्नो बॉल, ठीक है। तो इस फॉर स्नो बॉल, उससे याद रह जाएगा आपको शुभ्रा, ठीक है। शुभ्रा का मतलब क्या होता है, स्वच्छ, ठीक है। तो जो स्नो बॉल है वो कैसी होती है, एकदम साफ, दिखने में साफ होती है। तो जो स्नो बॉल है उससे आपको याद रह जाएगा शुभ्रा। फिर है जो है, कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो कॉलीफ्लावर उस पर ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं, तो वो क्या है, ब्लैक रोट, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। फिर काऊपी, इंडिया के अंदर काऊ को जो है वो पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो जो मतलब आपने ये भी सुना होगा कि कोई मतलब भोला इंसान है, ठीक है, कोई सीधा इंसान है, तो उसको बोलते हैं कि यार क्या गाय आदमी है, ठीक है। तो वो उससे आप याद रख सकते हैं, सॉफ्ट है, मतलब गाय का मतलब क्या, सॉफ्ट है, ठीक है। तो कोमल, तो काऊ पी से क्या आप याद रख सकते हो, कोमल, ठीक है, पूसा कोमल। और जो काऊ का जो दूध है, मिल्क होता है जो काऊ का, वो कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो उससे आप याद रख सकते हो बैक्टीरियल ब्लाइट, याद रह जाएगा आपको। फिर बात करें चिली की, तो चिली जो है ना वो सदाबहार होती है, ठीक है। मतलब आपने सब्जी चाहे, मतलब सीजनल सब्जियां आती है, जैसे आपने आलू की सब्जी बनाई, चाहे भिंडी की या चाहे बैंगन की, किसी की भी सब्जी बना लो, लेकिन चिली जो है वो उनमें सब में प्रेजेंट होती है। जो चिली है वो सब में प्रेजेंट होती है, मतलब क्या है, सदाबहार है। चिली कैसी है, सदाबहार है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, चिली मोजेक वायरस, नाम से पता लग रहा है, और मोजेक यहाँ आ गया तो टोबैक मोजेक वायरस आप याद रख सकते हो। फिर जो दूसरी टेबल है वो क्या है, ब्रेसिका क्रॉप है, और वेराइटी क्या है इसकी, पूसा गौरव, और इंसेक्ट कौन सा है, पेस्ट कौन सा है, अफिड्स, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपका क्या ट्रिक है, गौरव बड़ा अफीमची है, जो गौरव है बड़ा अफीमची है, ट्रिक है याद रखने के लिए। गौरव से आप याद रख सकते हो पूसा गौरव, बड़ा से आप याद रख सकते हो ब्रेसिका, और अफिमची से याद रख सकते हो अफिड्स। फिर जो क्रॉप है वो कौन से, फ्लैट बीन, वेराइटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। तो फ्लैट
बीन कैसे फ्लैट है, आपस में सारी बीन फ्लैट 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 है, मतलब सेम सेम है, सारी की सारी फ्लैट है, तो मतलब सेम सेम है, तो इससे आप याद रख सकते हो पूसा सेम सेम 3 सेम 2, तो फ्लैट बीन है तो आपस में सेम सेम है, तो पूसा सेम 3, ऐसे आप याद रख सकते हो उसको। इसके अंदर जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरस, फ्लैट बीन जो है वो आपस में सेम सेम होती हैं, उसके अंदर जेसिड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरस सारे ही होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगे। फिर है ओकरा भिंडी, क्रोप की वैरायटी है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या है ट्रिक, ओके भिंडी, ठीक है, किसी का नाम लिया अपन ने भिंडी, ओके भिंडी 4.25 से फंक्शन है, ठीक है, ओके भिंडी 4.25 से फंक्शन है, तो ओके से आपको याद रहेगा ओकरा, भिंडी से भिंडी हो ही गया, ठीक है, सवा से आपको याद रहेगा पूसा स्वाणी, ठीक है, और 4 से आपको याद रहेगा पूसा A4, से आपको सूट याद रहेगा, फंक्शन से फ्रूट बोरर, तो आप याद रख सकते हो ओकरा क्या है, क्रोप है, ठीक है, भिंडी का ही नाम है, ठीक है, वैरायटी कौन सी होगी, पूसा स्वाणी, और पूसा A4, इंसेक्ट से सूट एंड फ्रूट बोरर। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, प्लांट ब्रीडिंग भी अपना कंप्लीट हो गया, तो ये अपना स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम और इंस्टा हैंडल आ रहे होंगे, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे, PDF मिलती रहेंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।